अच्छा, आज देखो कितना अच्छा दिन है। आज आषाढ़ मास का पहला मंगल है। अब विद्वान इस बात पे ध्यान देना, आषाढ़ मास में मंगलवार का इतना महत्व क्यों है, जबकि हनुमान जी का जन्म तो चैत्र में हुआ। हनुमान जी का जन्म कब का है? चैत्र का। और विद्वानों के मन में अगर कोई शंका हो तो एक बात और सुन लो, वाराणसी का जो पंचांग निकलता है उसमें कार्तिक पूर्णिमा का जन्म बताया है हनुमान जी का। वाराणसी से जो पंचांग प्रकाशित होता है उसको कभी देखना, उसमें लिखा है कि कार्तिक पूर्णिमा जिस दिन सदगुरु नानक देव जी का जन्म हुआ। और ऐसा संतों का, विद्वानों का मानना है कि सदगुरु नानक देव जी जनक जी के अवतार थे, जिन्होंने सिख धर्म को बनाया, तो वो जनक जी महाराज के अवतार थे, ऐसा विद्वान संत मानते हैं। अब हनुमान जी का जन्म कार्तिक में हुआ कि चैत्र में हुआ, ये हमारी चिंता का या हमारे शोध का विषय नहीं है। हमारी तो श्रद्धा ये है कि हनुमान जी आए दुनिया में, चाहे चैत्र में आए हो चाहे कार्तिक में आए हो, बस आए हैं और हम सबको धन्य किया है। हमें राम नाम की बूटी पीने का चस्का लगा दिया। तो बात ये हो रही कि हनुमान जी चलो चैत्र में हुए या कार्तिक में हुए, पर आषाढ़ में क्या ऐसा हुआ कि आज हनुमान जी के मंदिरों में भीड़ नहीं बनेगी? चारों मंगल का महत्व है। क्या है ऐसा? पता है किसी को आषाढ़ के मंगल का महत्व? आषाढ़ के मंगल का महत्व इसलिए है, ध्यान से सुनना। आज के दिन मंगलवार को आषाढ़ मास में ऋषिमुख पर्वत पर हनुमान जी को पहली बार राम जी का दर्शन हुआ था, इसलिए इस मंगल का इतना महत्व होता है। हनुमान जी आज बहुत खुश होते हैं क्योंकि आज के दिन उनको राम जी मिले थे, तो वो कहते मेरे दरबार में जो कामना लेके आओगे वो हम तुम्हें पूरी कर देंगे। आज के दिन जब ऋषिमुख पर्वत पे हनुमान जी पधारे, राम जी पहुंचे। अच्छा, यहां अंग्रेजी भी लिखी है रामायण में। लोग ये ना समझे कि तुलसीदास जी बुंदेलखंडी थे तो सिर्फ बुंदेलखंडी बोलते थे, उनको अंग्रेजी नहीं आती थी। उनको अंग्रेजी आती थी। लिखा है यहां अंग्रेजी का कोई शब्द, क्या लिखा है? ऋषि मूक पर्वत नियर आया। नियर यानी क्या होता है अंग्रेजी में? पास होता है बेटा, हर अंग्रेजी में नियर यानी पास। तो क्या लिखा है? ऋषि मूक पर्वत नियर आया, पास आ गया। अच्छा, हनुमान जी गए, विप्र रूप धर के गए हनुमान जी। 2 मिनट की चर्चा करूंगा क्योंकि आज आषाढ़ का मंगल है और समय काल परिस्थिति को देखते हुए उस विशेष पात्र को कथा में लाना चाहिए, ऐसा नियम है। हनुमान जी ब्राह्मण बन के गए और राम जी के चरण छू लिए। राम जी ने कहा, जब पूरी बातचीत हो गई, बात तो बहुत लंबी है, जब पूरी बात हो गई, राम जी बोले हनुमान हम समझ गए थे कि तुम नकली ब्राह्मण हो। हनुमान जी बोले कैसे? राम जी बोले तुमने आके हमारे पांव पर लाए, जबकि हम क्षत्रिय हैं। नियम जो है कि क्षत्रिय ब्राह्मण को प्रणाम करे, अब तुमने हमारे पांव परे, हम समझ गए कि तुम नकली ब्राह्मण हो। हनुमान जी बोले हम भी समझ गए थे कि तुम नकली क्षत्रिय हो। जैसे आप समझ गए कि हम नकली ब्राह्मण हैं, तो हम भी समझ गए थे तुम नकली क्षत्रिय। राम जी बोले हम तो ये में समझ गए कि तुमने आके हमारे पांव पर लाए, तुम कैसे समझे? राम जी बोले, हनुमान जी बोले हम ऐसे समझ गए कि जब हम टीका जनेऊ धोती कुर्ता पेर के गए, तुम लठ से अकड़े ठाणे रहे, हम भी समझ गए तुम नकली क्षत्रिय। असली होते तो हमें तुरंत प्रणाम कर लेते।
तो हम भी जान गए कि तुम भगवान आओ हमारे छत्री रूप में भली हो। फिर सुग्रीव से भेंट कराई, बाली का वध कराया। कथा तो जितनी कहो उतनी हो जाए, पर आज के दिन का महत्व इसीलिए है। अच्छा, एक बात और यहां देखना, क्या राम जी झूठी बोले हैं कहीं रामायण में? नहीं बोले, पर लोगों ने तर्क निकाला। देखो, झूठ तो पकड़ में आ रहा है, पर है नहीं, उसकी गहराई में जाना पड़ेगा। राम जी खड़े हैं ऋषि मुख पर्वत पे, राघवेंद्र जी, और जानकी जी कहां हरी गई? पंचवटी में। अब पंचवटी अलग विषय है और ऋषि मुख अलग विषय है, पर राम जी हनुमान जी से क्या कह रहे हैं कि यहां हरि निश्चर बय देही, यहां हरि, हरि तो गई पंचवटी में, और राम जी कह रहे यहां हरि। अब मान के चलो हम जहां से आए हैं वहां हमारी कुछ चोरी हो गई हो, और हम कहें कि डांगी ढाना में हमारी चोरी हो गई, यहां चोरी हुई, तो झूठ है भाई। जहां चोरी हुई वहां का नाम लो। तो सीता जी हरी गई पंचवटी में, और राम जी ऋषिमुख पर्वत पे हनुमान जी से कह रहे यहां हरि निश्चर बय देही, ते ही खोजत फिर। हम उन्हीं को खोजते हुए घूम रहे हैं। तो किसी ने हनुमान जी से कहा कि राम जी झूठ बोलते। हनुमान जी बोले नहीं बोलते, बोले चौपाई है, बोले उसको ठीक से पढ़ो। राम जी ने वहां जानकी जी की चर्चा ही नहीं की। क्या कहा? यहां हरि, और संस्कृत में हरि माने होता है बंदर। राम जी कह रहे यहां हरि, यहां तो हम अपने बंदर हनुमान को ढूंढ रहे, वो भर मिल जाए फिर मुझे किसी की चिंता नहीं। यहां हरि, बोले मेरा हनुमान मिल जाए। बोले फिर क्या होगा? बोले निश्चर, वो निश्चरों को अपने आप ढूंढ लेगा। अब फिर बोले जब निश्चर मिल जाएंगे तो बय देही, सीता का पता लगा ही जाएगा। अब इसमें राम जी की झूठ नहीं है। जैसे अभी आप कह रहे थे रामायण बहुत गहन विषय है। राम के चरित्र के सरोवर समीप बस, कौन असमस जो धुलाए पे धुली नहीं। हुलसी के लाल की कृपा से कौन गांव जहां, राम नाम मिश्री घुलायते घुली नहीं। तुलसी की बाणी को तोली तोली हारे पे, काऊ तुलाधारी पे, आज लो तुली नहीं। और मानस की महिमा कभी कैसे बखान करें, मानस की ग्रंथि जा आज लो खुली नहीं। आज तक कोई मानस की गांठ नहीं खोल पाया। एक बार सम्मेलन हो रहा था, सूरदास जी बैठे थे, तुलसीदास जी बैठे थे, बड़े बड़े सब बैठे थे। मंच से घोषणा हुई कि समय का जो सबसे बड़ा कवि हो वो उठ के खड़ा हो जाए। सूरदास जी उठ के खड़े हो गए, बोले हम हैं समय सबसे बड़े कवि। तो किसी ने कहा तुलसीदास जी बैठे और तुम्हें शर्म नहीं लगी, तुम खड़े हो गए, क्या तुलसीदास जी कवि नहीं है? सूरदास जी बोले चुप, मूर्खों जैसी बातें करते हो, तुलसीदास जी कवि हैं। बोले फिर? बोले तुलसीदास जी ने कविता नहीं लिखी, तुलसीदास जी ने जितना लिखा है महामंत्र लिखे हैं। रामायण की एक एक चौपाई महामंत्र है। महामंत्र जही जपत महेशु। तो राम कथा तो अगाध है। एक एक चौपाई पे ठाकुर जी हफ्ते निकाल देंगे। एक एक चौपाई की व्याख्या में एक एक हफ्ता लग जाएगा। आज मंगलवार है, अब यहीं से कथा को प्रारंभ कर लेते हैं। हनुमान जी जब रावण के दरबार में गए तो रावण अपना वैभव दिखा रहा था। मेरी सोने की लंका देखो,
मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी सेना, मेरी सामर्थ्य, मेरी शक्ति, मेरी सल्तनत, मेरी संपत्ति देखो। हनुमान जी देखा ही नहीं रही थे। रावण को गुस्सा आ गई और गुस्से में बोला, ए बानर, मैं तुझे जो दिखा रहा हूं तू देख क्यों नहीं रहा है? हनुमान जी बोले, रावण दिक्कत जा है, जो हमें देखने हैं वो तुम्हारे घरे है नहीं है, और जो तुम दिखा रहे वो हम देखत नहीं है। रावण बोला, मेरे घर में किस बात की कमी है? हनुमान जी बोले, रावण तुम विद्वान हो, तुम खुद बताना तुम्हारे घर में किस बात की कमी है। एक नारी को करोड़ों रुपए का जेवर पहना दो, करोड़ों रुपए का, और उसे कपड़ा ना पहनाओ, तो क्या कोई समझदार व्यक्ति उस तरफ देखेगा? नहीं देखेगा ना। हनुमान जी बोले, बस रावण तेरी यही हालत हो गई है। चौपाई पढ़ी है सुंदरकांड में के बसन हीन नहीं सो है सुरारी, असब भूषण भूषित बर नारी। तो बिना भगवान के भजन के हमारी जिंदगी कैसी है? ऐसी नहीं। तुलसीदास जी की बात जल्दी जमजे तुम्हारा। तुलसीदास जी कह रहे, बिना भजन की जिंदगी कैसी के मान बड़ो चतुराई बड़ी, और सुंदरता तन में प्रगटी है। घूमत द्वार गजेंद्र हजार, इंद्र सेना मोरी कहूं घटी है। पर तुलसी रघुनाथ की भक्ति बिना, जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। अच्छा, एक नारी बहुत सुंदर होए, बहुत सुंदर लगत होए, उखो 25,000 की साड़ी पहरा दो, और सुंदर लगे कि नहीं लगे? अब सोनो कितने को कहता है महंगो होगा। अच्छा, मोदी जी ने कह भी दाई कि खरीदने नहीं कह दाई। अब कैसे खरीदे आदमी सोनो, हमें तो जाने नहीं आ रही समझ में। सिलेंडर तो वो ले नहीं पा रहा हो, सोनो कहां से ले वे बताओ? गरीब आदमी सोनो ले ले, वो की वो काट है 300 रुपये दिन भर में कमा रहा हो, वो एक तोला सोनो ले ले पे मार जे 1,54,55,000 को है, तो मान के चलो अपन 20 लाख को पहरा दिया अपन, वो के नहीं तो आग और पैसा लग रहा है ना? पहले से सुंदर है, 25,000 की साड़ी पहनी है, 25 लाख का सोना पहना है, और खूब वो ब्यूटी पार्लर पहुंचा दे, हाँ पाउडर आउडर लग जाए और सुंदर लगे। अरे ते पे अकेलियों की नाक काट ले कैसी लगे फिर वाह। जय तुलसीदास जी कह रहे कि तुलसी रघुनाथ की भक्ति बिना, जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। तो अब जितने भजन ने करत हो, जितने मंदिर ने जात हो, जितने बहुदत्ता के पांव ने परत हो, सो डांगी ढाना के नकटा कहा है। अब तो आज हमें डर भी नहीं है, तुम्हें खराब लग जाए कल से एक नहीं आइयो, हमें लेने देने कया है, हम तो वही चले। आज तो हम कोई डर न कहा को तन्ना जजमान से पूछ दबी है, कहा से बोले फाफा दे कहूं कम कर दे दद्दा, तो इस तन्ना जजमान ही को है मानो अब कछू न, हम तो मोह का आज तो जजमान को भी नहीं छोड़। अब मिले लिफाफा सो, अन्य मिले सो,
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। घाटे मैंने पंडित जी और संगीत बारे हमारी तो चढ़ोतरी हो ही गई। हाँ मैं तो कौन घाटो ही ने कहा। सीताराम जी महाराज की जय हो। भजन करो, ये जीवन बड़ा कीमती है, बड़ा कीमती मानव जीवन है, इसलिए भजन कर डालो। बिना भजन के देखो, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि तजहु ताहे कोट बेरी सम यद्यपि परम स्नेही और जिनहि ना प्रिय राम भय देहि। जिनका श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम न हो उसका त्याग कर देना चाहिए। असंत श्री मलूकदास जी ने तो बिल्कुल स्पष्ट ही कह दी कि मलूक तहां मत जाइयो, कहां कि जहां न हरि को नाम, दिगंबर के गांव में धोबी को का काम। अच्छा बताओ, जहां बिना कपड़ा के आदमी रहते हुए उते कोनो कपड़ा धोबे बारो रेल लगे, भूखो न मर जे। अंधरों के गांव में कोनो चश्मा की दुकान खोल लेवे, बताओ भूखो मर जे के नहीं मर। चलो टकलों के गांव में कोनो सैलून खोल के बेच जाए ना आई, भूखो मर जे। वो गांव में जब बारह ही नहीं होंगे को जे वो की सैलून पे। ऐसा ही मलूकदास जी कह रहे, मलूक तहां मत जाइयो जहां न हरि को नाम, और दिगंबर के गांव में धोबी को का काम। तीन लोग उस गांव को छोड़ देवे जिस गांव में भगवान के भजन करने वाले न रहे। तीन लोग कौन? सबसे पहले साधु, साधु उस गांव में न जाए जहां भगवान का नाम लेने वाले ना हो। दूसरा है ब्राह्मण, ब्राह्मण उस घर का त्याग कर देवे, उस गांव को छोड़ देवे। क्योंकि नीति शास्त्र कहता है कुग्राम वासा कुलहीन सेवा कुभोजनम कुभार याचो। ये चीजें हुआ तो फांसी लगा के मर जा। ये कई बार तो तकलीफ जे घुट घुट के मारवे से अच्छो है। तो पहला साधु, दूसरा ब्राह्मण और तीसरा वैष्णव। अब वैष्णव किसी जाति का नाम नहीं है, वैष्णव का मतलब है जो भगवान का है। जो भगवान का है वो वैष्णव है। न जाति से मतलब है, न रंग रूप से मतलब है, न कद काठी से मतलब है, और न संपत्ति से मतलब है। जो भगवान का है वो वैष्णव है, उसे वैष्णव कहे। इसीलिए हमारे हाथ में ये 5 उंगलियां हैं, है ना। ये 4 तो हो गए वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और कनिष्ठ। ये ऊंठा काय को है अलग, ये है साधु। जिसने दुनिया को ठेंगा दिखा दिया वही साधु बन सकता है, और यही ठेंगा बताने में आगे। ठेंगा ही नाम है इसका। तो अब ध्यान से सुनना, हमारे हाथ की 4 उंगलियां, 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और कनिष्ठ। और ये है साधु। साधु ब्राह्मण भी हो सकता है, साधु क्षत्रिय भी हो सकता है, साधु वैश्य भी हो सकता है, और साधु कनिष्ठ भी हो सकता है। ऊंठे से ये 4 उंगलियां मिल लेती हैं। अब इनको मिला के बताओ अच्छा एक दूसरे को। जैसी ऊंठा अंगुरिया मिला ले, ऐसी ऊंठा जाऊंगरिया जाऊंगरिया मिला के बताओ अच्छा।
मिला ले डॉक्टर तो तहीं बैठे, टूट जे तो भी तो पट्टी लगा दे। कहा डॉक्टर साहब, ये भी कह रहे महाराज टरवा दे कछू तो आवे। हालांकि दो आदमों से बुराई न करो चज्जे, एक डॉक्टर से और एक भगवान से। अगर भगवान रूठ गओ तो डॉक्टर के पहुंचा दे, अको डॉक्टर रूठ गओ। देखो जी उन्हें कह रहे सीधे ऊपर ही पहुंचे। इससे ज्यादा बुराई हम करते नहीं है डॉक्टरों की। तीन आदमों से भगवान बचाए, डॉक्टर से, वकील से, पुलिस से। नहीं है, इनसे बच गए सु जिंदगी धन्य है। बोलो वृंदावन बिहारी। तुम्हारे ने बजा थप्पड़ी ना डॉक्टर साहब ये सो इंजेक्शन दे हैं, उठने पियो को देना भोता बजा रहे थे। महाराज तो चले गए। कहा भाई हम वहीं से फंसने का जो राम। तो साधु कोई भी हो सकता है, ब्राह्मण भी साधु हो सकता है, क्षत्रिय भी साधु हो सकता है, वैश्य भी साधु हो सकता है और कनिष्ठ भी साधु हो सकता है। और जो भगवान का है वही वैष्णव है। सबसे पहले किससे मिले? कैकई से। अब तो उन्हें बेट तो रमन हमारे सामने न कर राय सलाह, ये तो कथा ही सुनी उन्हें राय सलाह होते हो कर हम मन भटकत है। श्री सीताराम जी महाराज का हम इतने विद्वान पंडित हैं ना के सब या बता हम भूले उड़ गए। पंगत को चूको बाबा और डार को चूको बंदरा और कथा को चूको विपिन बिहारी। फिर नहीं लगे ठिकाने। 14 साल बाद जब राम जी लौट के आए तो सबसे पहले किससे मिले? माता कैकई से। प्रथम राम भेंटे कैकई। राम जी ने जाके माता कैकई के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद कैकई ने नजर उठा के राम को देखा। 14 साल बाद कैकई ने नजरें उठाई हैं। 14 साल जब से चित्रकूट से लौटी है, कैकई सिर्फ जमीन को देखती है। किसी ने कैकई से कहा, मां तू किसी का चेहरा क्यों नहीं देखती, किसी की तरफ देखती क्यों नहीं है? कैकई कहती है, अब ये नजरें उस दिन उठेंगी जिन नजरों ने राम को बन जाते देखा है, वो राम को बन से आते हुए देखेंगी, वरना अब हमें किसी को देखना ही नहीं है। कैकई के मुंह से शब्द निकले, राम आ गए बेटा? राम ने कहा, हां मां मैं आ गया। कैकई ने कहा, राम मुझे मां मत कहो बेटा। क्यों? बोले मैं दुनिया की सबसे बड़ी पापिन हूं, मैं मां कहलाने का अधिकार खो चुकी हूं, मुझे मां मत कहो। राम ने कहा, मां तू तो दुनिया की सबसे प्यारी मां है, तुझसे अच्छी मां दुनिया में है ही नहीं। कैकई ने कहा, नहीं राम, सारी दुनिया मुझे पापिन कहती है, सारी दुनिया मुझे पापिन कहती है। राम मैं पापिन हूं, राम ने कहा, नहीं मां तू पापिन नहीं है। कैकई कहती, तेरे पास कोई प्रमाण है कि तू पापिन नहीं है? राम ने कहा, मां दुनिया में जो तुझे पापिन कहेगा
वो राम का सबसे बड़ा विरोधी होगा। कैकेयी ने कहा तेरे पास प्रमाण क्या है? राम कहते मां मेरे पास ऐसा प्रमाण है, मेरे पास ऐसा प्रमाण है राम 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 राम, मेरे पास ऐसा प्रमाण है कि जब मैं वो प्रमाण दूंगा तो दुनिया में कोई तुझे पापिन नहीं कहेगा। कैकेयी ने कहा बताओ राम क्या प्रमाण है? और कैकेयी कहती है राम बताओ। राम ने कहा मां सुनो, जिस मां ने भरत जैसे संत को जन्म दिया हो वो मां पापिन हो ही नहीं सकती है, क्योंकि भरत जैसा संत किसी पापिन मां के गर्भ में नहीं आ सकता। वो तो दुनिया की सबसे बड़ी पुण्यात्मा मां के गर्भ में आएगा। कैकेयी ने कहा मतलब तू मुझसे नाराज नहीं है? राम ने कहा नहीं। तो कैकेयी कहती है राम क्या मैं तुझसे एक वरदान मांग सकती हूं? पूरी अयोध्या को पसीना आ गया कि 14 साल पहले वरदान मांगा था और राम आज लौट के आए हैं, और राम ने जमीन पे पैर नहीं रखा और कैकेयी फिर वरदान मांगने को तैयार हो गई। पूरी अयोध्या ने सोचा अब राम फिर चले जाएंगे, और यह पूरी अयोध्या को भरोसा है कि अगर कैकेयी ने एक बार कह दिया कि राम वन लौट जाओ तो राम लौट जाएंगे। बगल में भरत जी खड़े थे, और जैसे ही कैकेयी ने कहा राम मैं तुझसे एक वरदान मांग सकती हूं, भरत बगल में खड़े थे, बोले राजमाता कैकेयी। और जो भरत के मुंह से ये शब्द निकले, बगल में खड़े थे राम। राम ने कहा भरत उंगली नीची कर, मैं 14 साल के लिए घर छोड़ के चला गया तो मेरे घर की मान मर्यादा तूने सब नष्ट कर दी। भरत मैंने ये नहीं सोचा था कि जब अयोध्या लौट के आऊंगा तो मेरे घर की सारी मान मर्यादाओं को तू मिटा चुका होगा। भरत जी तो चरणों में गिर पड़े, बोले भैया तुमने मुझे इतना बड़ा दोष लगा दिया कि मैंने अयोध्या की मान मर्यादा मिटा दी, मैंने क्या कर दिया ऐसा? राम ने कहा भरत तुझे पता है हम रघुवंशियों की एक मर्यादा रही है। कौन सी मर्यादा? बोले रघुवंश में जब दो बड़े बात करते हो तो हमारे घर में छोटों को बोलने का अधिकार नहीं है। जब मैं और मेरी मां दोनों बात कर रहे थे तो तू होता कौन है बीच में बोलने वाला? और इस कथा के माध्यम से आप सबसे भी मेरा निवेदन है, अगर कभी घर में भाई भाई में झगड़ा हो जाए तो इनको बोलने का अधिकार मत देना बीच में, क्योंकि जब भाई भाई के बीच में भीतर वाली बोलती है तो उस घर की लड़ाई शांत नहीं, उस घर में महाभारत की आग लगती है। और लंका जैसे बड़े से परिवार जल करके राख हो गए। इसलिए इतना तो अधिकार अपने पास रखो कि अगर तुम भाई भाई में, अब भाई भाई हैं, बातें हो जाती हैं, और इस बात को भी ध्यान में रखना, लड़ लेना झगड़ लेना परिवार है, लड़ लेना झगड़ लेना, पिट जाना और पीट देना। भाई भाई में अगर एक आध हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, भैया ही तो आए। पुलिस वालों के जूते खाने से अच्छा है कि भाई का एक थप्पड़ ही तो खाया है। बोलो, पुलिस वाले जूते मारते हैं, लठ मारते हैं, तब तो तुम्हें कुछ बुरा नहीं लगता। लड़ लेना झगड़ लेना
पिट जाना, पीट देना, पर कभी भाई भाई में बोलचाल बंद मत करना।